हेलो दोस्त, आप सभी के लिए आज हम हिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक से लेके ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं और हर टॉपिक से लगभग 50 ऑब्जेक्टिव रहेगा। और इस टॉपिक से बाहर बिहार पुलिस एवं मद्य निषेध में नहीं पूछा जाएगा। तो पहला टॉपिक का नाम है पाषाण काल। तो पाषाण काल से संबंधित ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं। पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन भाग है? पूरा पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल है और नवपाषाण काल है। और दूसरा ऑब्जेक्टिव है, पाषाण काल का सबसे प्राचीन काल कौन सा होता है? सबसे प्राचीन काल पूरा पाषाण काल होता है। पूरा पाषाण काल में मानव का मुख्य व्यवसाय क्या था? शिकार था। आग का उपयोग किस काल में शुरू हुआ था? पूरा पाषाण काल में आग का शुरू हुआ था। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? ये गुफाएं के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका कहाँ स्थित है? यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। मध्य पाषाण काल को और किस नाम से भी जाना जाता था? मेसोलिथिक के नाम से भी जाना जाता है। नवपाषाण काल की मुख्य विशेषता क्या है? कृषि है। पहिए का आविष्कार कब हुआ था? नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ था। बेलन घाटी कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। मानव ने सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया था? तांबा का उपयोग किया था। पाषाण काल के लोग कहाँ रहते हैं? यह गुफाएं में रहते हैं। नवपाषाण काल में लोग किसका पालन करने लगे? ये पशु पालन करने लगे। कृषि का प्रारंभ कब हुआ था? नवपाषाण काल में कृषि का प्रारंभ हुआ था। बुर्ज होम कहाँ स्थित है? यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। पाषाण काल का मुख्य औजार क्या था? पत्थर का औजार था। मध्य पाषाण काल में किसका उपयोग शुरू हुआ था? सूक्ष्म औजार का उपयोग शुरू हुआ था। माइक्रोलिथ किससे संबंधित है? मध्य पाषाण काल से माइक्रोलिथ संबंधित है। नवपाषाण काल में घर कैसे बने थे? पत्थर का घर बना था, मिट्टी का बना था, घास फूस सभी के से बना था। मेहरगढ़ कहाँ स्थित है? ये पाकिस्तान में स्थित है। पूरा पाषाण काल का मानव क्या नहीं जानता था? यह खेती नहीं जानता था। मध्य पाषाण काल में क्या परिवर्तन हुआ था? जलवायु परिवर्तन हुआ था। नवपाषाण काल में किसका विकास हुआ था? गांव का विकास हुआ था। चिरौंद कहाँ स्थित है? बिहार में चिरौंद स्थित है। पाषाण काल में मनुष्य का जीवन कैसा था? घुमंतु था। नवपाषाण काल में कौन सा बर्तन उपयोग हुआ? मिट्टी का बर्तन का उपयोग हुआ था। हथनौरा कहाँ स्थित है? यह मध्य प्रदेश में स्थित है। 28 नंबर ऑब्जेक्टिव है कि पाषाण काल में मुख्य भोजन क्या था? मांस था। पाषाण काल में मुख्य भोजन क्या था? मांस था। आदिम मानव का जीवन कैसा था? यह हो जाएगा संघर्षपूर्ण था। नवपाषाण काल में किसका उपयोग हुआ था? पहिए का उपयोग हुआ था। पाषाण काल में किसका ज्ञान नहीं था? खेती का ज्ञान नहीं था पाषाण काल में। लौंगनज कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। मध्य पाषाण काल में लोग क्या करने लगे? मछली पकड़ना। नवपाषाण काल में कौन सा पशु पालतू है? कुत्ता पालतू था।
आदमगढ़ कहाँ है? ये हो जाएगा बिहार में आदमगढ़ है। नहीं सॉरी, बिहार में नहीं है, मध्य प्रदेश में आदमगढ़ है। पाषाण काल में वस्त्र कैसे थे? ये पशु चर्म थे, मतलब जानवर से का है ना, चमड़ा से वस्त्र बनाया जाता था। नवपाषाण काल में किसका विकास हुआ था? पहिए का विकास हुआ था। कृषि क्रांति कब हुई? यह नवपाषाण काल में कृषि क्रांति हुई। पाषाण काल के औजार किससे बने थे? पत्थर से बने थे। मध्य पाषाण काल का जीवन कैसा था? अर्ध अस्थायी था। नवपाषाण काल में लोग कहाँ रहने लगे? गांव में रहने लगे। कुल्हाड़ी का उपयोग कब हुआ था? नवपाषाण काल में कुल्हाड़ी का उपयोग हुआ था। पाषाण काल में कला का उदाहरण क्या है? चित्रकला है। भीमबेटका चित्र किससे संबंधित है? पाषाण काल से संबंधित है। पाषाण काल में संचार कैसा होता था? संकेत होता था। नवपाषाण काल में लोग क्या उगाते थे? गेहूं चावल दोनों उगाते थे। मेहरगढ़ किस काल से जुड़ा है? नवपाषाण काल से मेहरगढ़ जुड़ा है। 48 नंबर क्वेश्चन है। अब 2 क्वेश्चन बचा है इस टॉपिक से, तब दूसरा टॉपिक लेके आएंगे। पाषाण काल में समाज कैसा था? सरल था। नवपाषाण काल में किसका विकास हुआ था? व्यापार का विकास हुआ था, कृषि का विकास हुआ था, पशुपालन का विकास हुआ था, सभी का विकास हुआ था। लास्ट ऑब्जेक्टिव 50 है, जो कि पाषाण काल के टॉपिक से 50 लास्ट है। पाषाण काल के अंत के बाद कौन सा काल आता है? ताम्रपाषाण काल आता है। हेलो दोस्त, आप सभी को हम पहला टॉपिक पाषाण काल का हम करा दिए ऑब्जेक्टिव लगभग 50। अब सिंधु सभ्यता से संबंधित 50 या 100 ऑब्जेक्टिव कराएंगे। इस टॉपिक से बाहर नहीं पूछेगा एग्जाम में। तो पहला है ऑब्जेक्टिव है, हड़प्पा की खुदाई सबसे पहले किसने की थी? दयाराम सैनी ने की थी। मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने की थी? जॉन मार्शल ने की थी। मोहनजोदड़ो का खोजकर्ता किसे माना जाता है? आर.डी. बनर्जी को माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता नाम किसने दिया था? जॉन मार्शल ने दिया था। सर मॉर्टिमर व्हीलर किससे संबंधित है? खुदाई के वैज्ञानिक। हड़प्पा की खुदाई किस वर्ष शुरू हुई थी? 1921 में शुरू हुई थी। मोहनजोदड़ो किस देश में स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन सा है? हड़प्पा है। दयाराम सैनी किससे जुड़े हैं? हड़प्पा की खुदाई से जुड़े हुए हैं। राखाल दास बनर्जी किसके लिए प्रसिद्ध है? मोहनजोदड़ो के लिए प्रसिद्ध है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस शताब्दी में हुई थी? 20वीं शताब्दी में हुई थी। जॉन मार्शल किस पद पर थे? पुरातत्व निर्देशक के पद पर थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जोड़ने वाली नदी क्षेत्र कौन सा है? सिंधु है। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख खुदाई किस संगठन ने करवाई थी? ASI ने कराई थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज ने किस युग को उजागर किया था? प्राचीन भारतीय इतिहास को उजागर किया था। मोहनजोदड़ो किस सभ्यता का प्रमुख नगर है? सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर है। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला होता है। और मोहनजोदड़ो किस देश में स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी? 1922 में हुई थी। मोहनजोदड़ो की
खोज किसने की थी? राखाल दास बनर्जी ने की थी। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो का सबसे प्रसिद्ध भवन कौन सा है? विशाल स्नानागार है। मोहनजोदड़ो में सड़कें कैसी थी? चौड़ी और सीधी थी। मोहनजोदड़ो की सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युगीन की सभ्यता थी। मोहनजोदड़ो की प्रमुख भाषा क्या है? लिपि अभी पढ़ी नहीं गई है। और मोहनजोदड़ो में सबसे अधिक पाए जाने वाला उपकरण थे कांसे के उपकरण थे। मोहनजोदड़ो की नगर आयोजना कैसी थी? ग्रिड पैटर्न योजनाबद्ध थे। मोहनजोदड़ो में जल निकासी प्रणाली कैसी थी? विकसित थी। और मोहनजोदड़ो का निवास किस कारण माना जाता था? मिस हो गया। मोहनजोदड़ो का विनाश किस कारण माना जाता है? भूकंप, बाढ़। मोहनजोदड़ो किस पुरातात्विक के निर्देशन में अधिक अध्ययन किए गए थे? जॉन मार्शल के पुरातात्विक के निर्देशन में अधिक अध्ययन किए गए थे। लोथल किस सभ्यता का प्रमुख स्थल है? हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल है। लोथल वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? गुजरात में स्थित है। लोथल की खोज किसने की थी? लोथल के खोज SR राव ने की थी। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? साबरमती नदी के किनारे स्थित है। लोथल किसके लिए प्रसिद्ध है? लोथल हो जाएगा बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है। लोथल किस प्रकार का नगर है? लोथल हो जाएगा बंदरगाह नगर है। लोथल में किस चीज़ का प्रमाण मिला है? बंदरगाह का प्रमाण मिला है। लोथल में मुख्य व्यापार किसका होता है? कपास और मोती का व्यापार होता है। लोथल का संबंध किस काल से है? हड़प्पा काल से है। लोथल किस संस्कृति का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र है? ये हो जाएगा हड़प्पा का हो जाएगा। लोथल में किस प्रकार की नगर नियोजन पाई गई है? सुनियोजित नगर नियोजन पाई गई है। लोथल से किस धातु के प्रमाण मिले हैं? मिट्टी के बर्तन मिले हैं, पाषाण मूर्तियाँ मिले हैं, सील मिले हैं, इनमें से सभी हो जाएगा। लोथल का सबसे बड़ा आकर्षण क्या है? डॉक यार्ड है। लोथल किस समुद्र से व्यापार करता है? अरब सागर से व्यापार करता है। लोथल का प्रमुख कार्य क्या था? व्यापारिक बंदरगाह था। चहुंदरो किस सभ्यता से संबंधित है? सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। चहुंदरो स्थल कहाँ स्थित है? सिंध पाकिस्तान में स्थित है। चहुंदरो की खोज किसने की थी? अर्नेस्ट मैके ने की थी। चहुंदरो किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। चहुंदरो किसके लिए प्रसिद्ध है? शिल्प और मणिके बनाने के लिए प्रसिद्ध है। और चहुंदरो में मुख्य रूप से कौन सा उद्योग है? मनका निर्माण का उद्योग है। चहुंदरो की सभ्यता का समय क्या माना जाता है? 2500 से 1700 ईसा पूर्व माना जाता है। चहुंदरो में कौन सा विशेष भवन नहीं मिला? मंदिर नहीं मिला था। जैसे कि चहुंदरो को किस प्रकार का नगर माना जाता है? औद्योगिक नगर माना जाता है। चहुंदरो में किस धातु का उपयोग होता है? कांसा का होता है। चहुंदरो से क्या प्रमुख वस्तु प्राप्त हुई थी? मणिके प्राप्त हुई थी।
चहुंद्रो की सिंधु घाटी स्थल के समान माना जाता है, मोहनजोदड़ो के समान माना जाता है। चहुंद्रो की खुदाई कब शुरू हुई थी? 1920 के दशक में हुए थे। चहुंद्रो में किस प्रकार के मनका मिले हैं? पक्की ईंट के घर मिले हैं। चहुंद्रो का प्रमुख व्यवसाय क्या था? व्यापार और शिल्प था। कालीबंगा की खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने की थी। और कालीबंगा की खोज कब हुई थी? 1952 में हुई थी। कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा किस सभ्यता से संबंधित है? हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? यह राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा से क्या प्रमाण मिला है? जुताई किए हुए खेत मिले हैं। कालीबंगा में किस प्रकार की ईंटें मिली हैं? कच्ची और पक्की दोनों ईंटें मिली हैं। कालीबंगा में किस चीज़ के प्रमाण मिले हैं? अग्निवेद्य प्रमाण मिले हैं। कालीबंगा का संबंध किस सभ्यता से है? सिंधु घाटी सभ्यता से है। कालीबंगा का प्राचीन नाम क्या है? कालीबंगा है। कालीबंगा से किस प्रकार के घर मिले हैं? कच्ची ईंटें के घर मिले हैं। कालीबंगा किस प्रकार की बस्ती है? ग्रामीण और शहरी दोनों है। कालीबंगा से किस चीज़ का सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण मिला है? दुर्ग का मिला है। कालीबंगा सभ्यता किस युग की है? कांस्य युगीन की सभ्यता है। कालीबंगा का संबंध किस संस्कृति से है? सिंधु संस्कृति से है। राखीगढ़ी किस सभ्यता से संबंधित स्थल है? हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल है। राखीगढ़ी किस राज्य में स्थित है? हरियाणा में स्थित है। राखीगढ़ी किस नदी के किनारे स्थित है? सरस्वती या प्राचीन हम बोल सकते हैं। राखीगढ़ी का उत्खनन किस सभ्यता से जुड़ा है? सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा है। राखीगढ़ी को किस प्रकार का स्थल माना जाता है? नगर सभ्यता स्थल माना जाता है। राखीगढ़ी से किस प्रकार के साक्ष्य मिले हैं? हड्डी और बर्तन। राखीगढ़ी का संबंध किस युग से है? कांस्य युग से है। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या है? यह हो जाएगा शहरी योजना है। राखीगढ़ी में पाए गए घर किससे बने हैं? ईंट से बने हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? चित्रात्मक और अब तक अनपठित है। राखीगढ़ी में मिले बर्तन किस धातु से संबंधित है? कांसे से संबंधित है। राखीगढ़ी की खुदाई मुख्य रूप से किसने की थी? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने की थी। सिंधु सभ्यता के लोग मुख्य रूप से क्या करते हैं? व्यापार और कृषि करते हैं। राखीगढ़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? विशाल हड़प्पा नगर के लिए प्रसिद्ध है। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार की योजना बनाकर शहर बसाते थे? ग्रिड जाली योजना। कोट दीजी सभ्यता कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। कोट दीजी स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। कोट दीजी उत्खनन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1955 में हुआ था। कोट दीजी का उत्खनन किसने किया था? फजल अहमद खान ने किया था।
कोटदीजी सभ्यता किस संस्कृति से संबंधित है? हड़प्पा पूर्व संस्कृति से संबंधित है। कोटदीजी स्थल किस प्रकार की सभ्यता का संकेत देता है? शहरी देता है। कोटदीजी सभ्यता का काल माना जाता है 2800 से 2500 ईसा पूर्व। कोटदीजी किस पुरातात्विक युग से संबंधित है? ताम्रपाषाण युग से संबंधित है। कोटदीजी से किस प्रकार के अवशेष मिले हैं? किलेबंदी और बर्तन। कोटदीजी संस्कृति का मुख्य आधार क्या है? कृषि है। कोटदीजी सभ्यता किस सभ्यता की पूर्ववर्ती मानी जाती है? हड़प्पा सभ्यता। कोटदीजी स्थल की खोज सबसे पहले कब हुई थी? 1836 में हुई थी। कोटदीजी सभ्यता में किस प्रकार के बर्तन मिले हैं? चमकदार लाल और काले रंग के मिले हैं। कोटदीजी संस्कृति का प्रमुख लक्षण क्या था? किलेबंदी बस्तियां। कोटदीजी सभ्यता का संबंध किस देश के इतिहास से है? पाकिस्तान से है। बनावली स्थल किस सभ्यता से संबंधित है? हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। बनावली किस राज्य में स्थित है? हरियाणा में स्थित है। रोपर उत्खनन किस नदी के किनारे हुई है? सतलज नदी के किनारे हुई है। रोपर स्थल की खोज किसने की थी? अज्ञेदंत शर्मा ने की थी। बनावली से किस प्रकार का नगर नियोजन मिला था? ग्रिड प्रणाली मिला था। रोपर से किस सभ्यता के अवशेष मिले हैं? हड़प्पा। बनावली में किस प्रकार के औजार मिले हैं? तंबे। रोपर से कौन सा प्रमुख पशु अवशेष मिले हैं? गाय मिले हैं। और नंबर क्वेश्चन है, बनावली किस नदी के पास स्थित है? बनावली हो जाएगा साबरमती प्राचीन के पास स्थित है। और 10वां नंबर क्वेश्चन है, रोपर स्थल का आधुनिक नाम क्या है? रूपनगर है। 11 नंबर क्वेश्चन है, बनावली से किस प्रकार के मनका मिले हैं? पक्की ईंटें के घर मिले हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, रोपर में किस प्रकार का दफन मिला है? मानव और कुत्ते का संयुक्त दफन मिला है। 13 नंबर क्वेश्चन है, बनावली से किस प्रकार की कृषि के प्रमाण मिले हैं? सिंचित कृषि के प्रमाण मिले हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, रोपर किस पुरातत्वविद द्वारा खुदाई गया था? ये अज्ञेदंत शर्मा के द्वारा रोपर को खुदाया गया था। बनावली किस काल की प्रमुख बस्ती है? प्रारंभिक हड़प्पा का है। रोपर में किस प्रकार के उपकरण मिले हैं? तंबे और हड्डी के मिले हैं। बनावली से कौन सा खेल सामग्री मिली है? पासे मिले हैं। रोपर किस प्रकार का पुरातात्विक स्थल है? नदी तटीय स्थल है। बनावली से कौन सा पशु चित्रित है? बैल। रोपर से किस प्रकार की मृत भांड मिली है? लाल व काले रंग की। बनावली में नगर का आकार कैसा है? आयताकार है। रोपर में कितनी सांस्कृतिक परतें मिली हैं? 3 मिली हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, बनावली में किस धातु का उपयोग अधिक था? तांबा का उपयोग अधिक था।
रोपड़ से किस प्रकार के आभूषण मिले हैं? तांबे और पत्थर के आभूषण मिले हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, बनावली का प्रमुख व्यवसाय क्या था? व्यापार और कृषि था। रोपड़ किस नदी घाटी सभ्यता से जुड़े हुए हैं? सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए हैं। बनावली से कौन सा पशु लालन पोषण का प्रमाण मिलता है? गाय और बैल। रोपड़ का उत्खनन किस वर्ष शुरू हुआ था? 1953 में शुरू हुआ था। बनावली में किस प्रकार की ईंट का प्रयोग हुआ है? पक्की और कच्ची दोनों ईंट का प्रयोग हुआ है। रोपड़ से किस प्रकार की धातु वस्तुएं मिली है? तांबे की वस्तुएं मिली। रंगपुर स्थल किस सभ्यता से संबंधित है? हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। आलमगीरपुर कहाँ स्थित है? यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी के किनारे स्थित है। रंगपुर स्थल की खोज किसने की थी? सर मार्टिमर व्हीलर ने की थी। आलमगीरपुर की संस्कृति का अंतिम पूर्वी विस्तार माना जाता है? हड़प्पा। फिर 6 नंबर क्वेश्चन है, रंगपुर स्थल किस राज्य में स्थित है? गुजरात में स्थित है। फिर 7 नंबर क्वेश्चन है, आलमगीरपुर से किस प्रकार के अवशेष मिले हैं? मिट्टी के बर्तन मिले हैं। फिर 8 नंबर क्वेश्चन है, रंगपुर से किस प्रकार के अवशेष मिले हैं? हड़प्पा संस्कृति के बाद के मिले हैं। फिर 9 नंबर क्वेश्चन कहता है, आलमगीरपुर का काल किसके समान माना जाता है? हड़प्पा माना जाता है। फिर 10 नंबर क्वेश्चन है, रंगपुर संस्कृति का संबंध किसके पतन के बाद हुआ है? हड़प्पा के पतन के बाद हुआ है। फिर 11 नंबर क्वेश्चन है, आलमगीरपुर किस दिशा में स्थित सबसे पूर्वी हड़प्पा स्थल है? पूर्व है। रंगपुर में किस प्रकार की मृदांड संस्कृति मिली है? लाल और काली मृदांड मिली है। फिर 13 नंबर क्वेश्चन है, आलमगीरपुर से कौन सा उद्योग प्रमाण मिला है? सील निर्माण। फिर 14 नंबर है, रंगपुर किस नदी के निकट स्थित है? साबरमती के निकट स्थित है। फिर 15 नंबर क्वेश्चन है, आलमगीरपुर की खुदाई कब हुई थी? 1958 में हुई थी। और फिर 16 नंबर क्वेश्चन है, रंगपुर संस्कृति किस काल की थी? ये हो जाएगा उत्तर हड़प्पा काल की थी। फिर 17 नंबर क्वेश्चन है, आलमगीरपुर से क्या मुख्य प्रमाण मिला है? केवल मिट्टी के बर्तन मिला है। फिर 18 नंबर क्वेश्चन है, रंगपुर से किस प्रकार की बस्ती का प्रमाण मिला है? ग्रामीण मिला है। फिर 19 नंबर क्वेश्चन है, आलमगीरपुर को किसने खोजा था? बीबी लाल ने खोजा था। फिर 20 नंबर क्वेश्चन है, रंगपुर में किस वस्तु का अधिक प्रयोग हुआ? तांबा का अधिक प्रयोग हुआ था। आलमगीरपुर में किस प्रकार की सभ्यता के संकेत मिलते हैं? कृषि आधारित मिलते हैं। फिर 22 नंबर क्वेश्चन है, रंगपुर से किस पशु के अवशेष मिले हैं? गाय और बैल। 23 नंबर क्वेश्चन है, आलमगीरपुर हड़प्पा सभ्यता का कौन सा भाग है? पूर्वी भाग है। फिर 24 नंबर क्वेश्चन है, रंगपुर किस युग का संक्रमण स्थल माना जाता है? हड़प्पा से उत्तर हड़प्पा। फिर 25 नंबर क्वेश्चन है, आलमगीरपुर में किस चीज का अभाव पाया गया है? धातु उपकरण का अभाव पाया गया है। रंगपुर से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का संकेत मिलता है? कृषि आधारित मिलता है। 27 नंबर क्वेश्चन है, आलमगीरपुर किसके कारण महत्वपूर्ण है? पूर्वी सीमा का प्रमाण है आलमगीरपुर। और रंगपुर में कौन सा प्रमुख उद्योग है? बर्तन निर्माण है।
आलमगीरपुर से किस प्रकार की संस्कृति के पतन का संकेत मिलता है? हड़प्पा। 30 नंबर क्वेश्चन है, रंगपुर का महत्व किस कारण है? हड़प्पा के बाद की संस्कृति।